इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे मकाम आते हैं, ऐसा मकाम आता है जब इंसान समझता है कि मैंने चंद लम्हों के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हो। कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं कि हकीकी मानों में अल्लाह ने अपनी जन्नत दुनिया में उतारी हो। हमारी बदकिस्मत है कि हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वरना आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चिकार का इलाका है और सही मानों में ये जन्नत नज़ीर है। एक ग्लेशियर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बिल्कुल ये इलाके के साथ ही लगा हुआ है। ये सारा बेल्ट आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको ग्लेशियर का नज़र आ रहा है। ये यहाँ से लेके, ये सुनने में आया है कि ये आगे गिलगित तक ये फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ये पहाड़ के ऊपर से ये सारा आपको ग्लेशियर की एक बेल्ट आपको नज़र आ रहा है। और वो जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये आबादी ग्लेशियर से भी ऊपर है। अभी कल हम जहाँ पे गए थे, जो पाकिस्तान का जो यहाँ पे आखिरी बॉर्डर का हिस्सा था, वो तो यहाँ से कोई 3 से 4 घंटे के मुसाफत पे वाक़ई है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, अगर यहाँ तक ये कंडीशन है, यहाँ तक ये खूबसूरती है, इधर अगर इतनी ग्रीनरी है, इधर से इधर सब्ज़ा है, तो वहाँ पे अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने क्या क्या जले वहाँ पे बिखेरे होंगे। ये कहीं भी आ जाए, आपको जाए, हर जगह आपको एक नई खूबसूरती से आपको आगाह करेगी, आपको रोशनास करती जाएगी। यहाँ पे आप देख लें, ये घास है, यहाँ पे घासी प्लाट है। इतनी घास इसकी इतनी लंबी होती है कि सुनने में आते हैं कि 2 महीने बाद यहाँ पे जो घोड़े चल रहे हैं, ये भी इसमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि मौसम की सख्ती की वजह से सिर्फ यहाँ पे साल में 3 से 4 महीने यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन होती है बाहर से आने वालों के लिए। बाकी जो यहाँ पे आपको जो घर नज़र आ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी के सारे माहो साल यहाँ पे गुजार लेते हैं। 3 महीने बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे सितंबर अक्टूबर में, तो ये सारा एरिया आपको फ्रीज नज़र आएगा। जहाँ जहाँ भी आपको पानी के असरात नज़र आ जाएंगे, वो एरिया आपको फ्रीज नज़र आएगा। सारा एरिया जमा हुआ होगा। बहुत ही टफ़ लाइफ है, बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन दुनियाई आसाइशों से जितनी दूर है, ये कुदरत से फितरत से इतना ही करीब है। साफ सुथरा, हर किसी किस्म की कोई भी पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन की किसी भी कोई भी टाइप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ना आपको इन्वायरमेंटल मिलेगी, या आपको कोई भी नहीं मिलेगी। कोई भी गाड़ी, हम 2 दिन हो गए हैं, सिवाय हमारी गाड़ी के यहाँ पे कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप कुदरत को अगर आप उसके पीक में जाके देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएं। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि ये जो हमारे जो जन्नत नज़ीर इलाके हैं, यहाँ पे अभी तक चित्राल के भी मेरे ख़्याल में जो चित्राल के लोग हैं, उनके भी मेरे ख़्याल में मोर देन 95% से ज़्यादा लोगों के कदम अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बेहतर करेंगे, तो ये आपका कॉरिडोर बन जाता है सेंट्रल एशिया के साथ। थोड़ा आगे जाके जो तस्वीर हम आपको बाद में से आपके साथ शेयर करेंगे, वहाँ पे लश्कर गाज का इलाका है। वहाँ पे एक साइड से गिलगित के साथ मिला होता है, उससे आगे जाएं तो चाइना के साथ मिला होता है, उससे परली तरफ वो अफ़गानिस्तान के साथ मिला हो जाता है, और थोड़ा सा अगर आप वेस्ट में जाएँ तो ये ताजिकिस्तान के साथ मिला होता है। और ये बात आपके लिए इंतहाई ये दिलचस्पी और हैरानगी का बाइस होगी कि हमारे सेंट्रल चित्राल से ताजिकिस्तान के इलाके खोरोक का फ़ासला, जो हवाई फ़ासला है, वो सिर्फ 8 मिनट का है। सिर्फ 250 मील का ज़मीनी फ़ासला है, जो रोड की कंडीशन बेहतर होने की सूरत में 2 से ढाई घंटे का सफ़र बनता है। यानी 2 से ढाई घंटे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की सूरत में हम यहाँ से सेंट्रल एशिया के साथ पूरी तरह हम लिंक हो सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि हमारी ये जो सारा एरिया जो इस वक्त आपको बिल्कुल सुनसान आपको नज़र आ रहा है, जितनी ये खूबसूरत है, इतना ही एरिया सुनसान है। यहाँ पे अभी तक हज़रत आदम के भी पाँव पूरी तरह नहीं पड़े, ऐसा एरिया है यहाँ पे। तो ये आपका एक पूरा आपका इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन जाएगा। आपका यहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया बन जाएगा, जिससे इसके असरात सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे रीजन पे, पूरे पाकिस्तान पे इसके असरात आपको मुरतब होंगे। क्योंकि रोड बेहतर होने की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की सूरत में, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैसे ही मामूली पहाड़ नहीं हैं। इनके नीचे कुदरत ने अपने क्या क्या ख़जाने छुपाए हैं, अपनी क्या क्या दौलतों से इनको हमको नवाजा है, कोई नहीं पता। दुनिया का बेहतरीन लोहा भी यहाँ से मिल सकता है, सोने के ज़खायर भी यहाँ पे हो सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमत इस जगह पे तवज्जो दे दें। लोग बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरत से भी ज़्यादा, एक हद से भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, अल्ट्रा पॉवर्टी की सूरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम घरों में गए हैं, या आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ज़रा जूम करके आप दिखाइएगा, यहाँ पे अपने ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रहे हैं। तो अभी तक जो मैं आया हूँ, यहाँ से कोई 100 किलोमीटर का फासला है मस्तूज। वहाँ से आगे थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे, वहाँ भी गवर्नमेंट के कुछ स्कूल आपको नज़र आएंगे, कॉलेज आपको नज़र आएगा। उससे आगे आपको गवर्नमेंट और उसके मंसूबे और उसका काम कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमारे वासिफ, हमारे जो चंद हमारे NGOs हैं, AKTN आपका जो है वो, उनकी वजह से ये है कि यहाँ पे इस तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये जो जन्नत नज़ीर इलाके हैं, इनको डिस्कवर करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। सिर्फ यही है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं, इनकी खुशहाली हमारे पूरे इलाके, पूरे मुल्क और पूरे रीजन की खुशहाली होगी।